नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का अब तक का काम और इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि आपको अपना घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा आने वाला है। इस घर का साइज़ का बात कर लिया जाए तो 5 बेडरूम वाला इस घर को 1800 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इस घर का साइड और फ्रंट व्यू में आपको दिखाऊंगा बारी बारी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर का जो फर्श का लेवल है पहले इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं और बीम के बारे में बताना चाहता हूं। तो आइए पहले इस घर का जो फर्श का लेवल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ग्राउंड के लेवल से 2.5 फीट की ऊंचाई पे आपको आसानी के साथ यहाँ पे डीपीसी वर्क दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो डीपीसी वर्क किया गया है इसी लेवल पे इस घर का फर्श को रखा गया है, जैसे कि आप इधर भी आसानी के साथ देख सकते हो। तो 2.5 फीट का जो ऊंचाई है वो थोड़ा कम हो सकता है भविष्य में आपको, इसलिए कम से कम आपको 3 से 3.5 फीट के आसपास में ग्राउंड के लेवल से आपको घर का जो आपका फर्श का लेवल है उसे रखना चाहिए। साथ में ग्राउंड के लेवल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीम का जो काम किया गया है, इसका साइज़ का बात कर ले तो 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है, जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए 2.5 फीट की ऊंचाई में इस घर का फर्श का लेवल है, जहाँ पे डीपीसी का काम किया गया है और नीचे में ग्राउंड लेवल पे जो बीम है उसका काम किया गया है। जो पोर्टिको है सामने की तरफ उसके बारे में आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर का जो साइड व्यू है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इस घर के लिए जो 3 आपको छोटा छोटा वेंटिलेटर नज़र आता है, ये इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया गया है उसके लिए है। और ये जो बड़ा 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो आप देख पा रहे हो, ये बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो के साथ इस घर का सारा जो विंडो है उसका काम किया जा रहा है। सामने की तरफ भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इस घर का जो छत का काम किया गया है उसे आप देख सकते हो, फ्लोर बीम भी यहाँ पे दिया गया है और इसके साथ साथ 7 फीट में लिंटल बीम भी इस घर के लिए दिया गया है। दोस्तों, आने वाले दिन में इस छत के ऊपर आपको सुंदर सा पैरापेट वॉल का डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा, जिसके बाद इस घर का जो लुक है उसका बढ़ना तय है। हालांकि सामने की तरफ यहाँ पे एक बॉक्सनुमा डिज़ाइन का जो विंडो है वो आप आसानी के साथ देख सकते हो और एक पोर्टिको का जो निर्माण है अपने आप में बेहद खास यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इसे सर्कुलर शेप में बनाया गया है। कैसे बनाया गया है आइए मैं आपको पार्ट वाइज बता देता हूँ। ये 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। और ये जो बीम लगाया गया है, ये देखिए बीम को बिल्कुल गोलाकार शेप में ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टिको बनाया गया है उसका शेप भी गोलाकार ही रखा गया है। ये जो बीम लगा हुआ है, अगर इसका साइज़ की बात कर लिया जाए तो ग्राउंड बीम का जो साइज़ था 10 इंची बाई 10 इंची का, उसी साइज़ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीम का जो कास्टिंग है वो किया गया है। बीम का साइज़ भी 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है, जिसमें ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा भी 9 इंच और डेप्थ भी इसका 9 इंच का ही रखा गया है, जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। सरिया को भी कुछ इस तरीके से राउंड करते हुए इसका कास्टिंग है वो किया गया है। इससे 2 कॉलम आप बाहर निकला हुआ देख सकते हो, जिसका शेप सर्कुलर रखा गया है, गोलाकार कॉलम रखा गया है। इसके ऊपर आप चाहो प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन के साथ कुछ डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर अब जब आप पुट्टी का काम करवाते हो उसमें भी रस्टिक के द्वारा यहाँ पे आप अलग अलग डिज़ाइन बनवा सकते हो। इसके ऊपर वाला हिस्सा में फ़ैन और लाइट के लिए भी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा और उसके चारों तरफ से जो पट्टी दिया गया है, ये देखिए बीम दिया गया है, ताकि ये जो छज्जा निकला हुआ है उसे सपोर्ट मिल सके और किसी भी तरह का आने वाला दिन में क्रैक्स या फिर टूटने फूटने की समस्या नहीं आए। आपको डिफरेंट एंगल से भी आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ताकि जो भी आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हो 1800 स्क्वायर फीट में 4 से 5 बेडरूम के साथ इस तरीक़े से घर बनाना, तो आप आसानी के साथ बना सकते हो। ये इसका कॉर्नर व्यू है, जैसा कि आप देख रहे हो कि बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो है, उसके ऊपर में 3.5 फीट का आसपास का छज्जा है। उसके बाद लगभग बीचों बीच इस घर का जो पोर्टिको का काम है वो किया गया। हालांकि छत के ऊपर जो पोर्टिको है या फिर छज्जा निकाला गया है उसके ऊपर में सुंदर सा पैरापेट वाल का काम भी आपको आने वाला दिन में देखने को मिलने वाला है। इस घर का जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ रखा गया है और जो अंदर का दीवार है उसे 5 इंची के साथ रखा गया है। इस घर में टोटल 18 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, 16 कॉलम घर में, उसके साथ साथ 2 कॉलम सामने की तरफ जो पोर्टिको बनाया गया है उसमें, मतलब टोटल 18 कॉलम के साथ इस घर का काम को किया जा रहा है। सीढ़ी भी आप देख सकते हो कि राइट साइड में यहाँ पे
बनाया गया है। बिल्कुल वो जो सीढ़ी का काम किया गया है उसको आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्लॉकवाइज काम किया गया। लेकिन इसका फ्रंट एलिवेशन को आप एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास 30 फीट से ज़्यादा चौड़ा ज़मीन है सामने की तरफ का, तो इस तरीके से आप पोर्टिको आप बनवा सकते हो और अपने घर का एक अलग जो पहचान है वो दिलवा सकते हो। अगर आप इस तरीके से पोर्टिको का साइज़ बड़ा रखते हो तो आपको आसानी के साथ इसके नीचे में कार पार्किंग या फिर बाइक पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाता है। देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण है वो किया गया है। यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है और सीढ़ी बिल्कुल बाहर से ही बनाया गया है ताकि ऊपर वाला जो तला है उसमें अगर आप रेंटर रखते हो या फिर कोई दूसरा भाई आपका रहता है, किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि बाहर से ही ऊपर छत में जाने के लिए यहाँ पे जगह दिया गया है। तो यहाँ पे आप चाहो तो दरवाज़ा भी लगा सकते हो। ये है इस घर के लिए साइड व्यू। इस घर का जो काम है आप देख सकते हो कि छत के ढलाई तक कंप्लीट कर लिया गया है। नीचे वाला हिस्सा का बात कर लिया जाए तो फर्श तक का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। बात किया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा लगा है, तो उससे पहले बता दूं कि इसमें अभी बहुत सारा खर्चा बाकी भी है। जैसे कि ऊपर छत के ऊपर पैरापेट वाल का काम किया जाएगा, सीढ़ी रूम बनाया जाएगा, ऊपर वाला जो हिस्सा है हेडर रूम उसको, उसके बाद इसमें खिड़की दरवाज़ा जो भी लगाने का काम है अभी बाकी है। सिर्फ छत के ढलाई तक ही काम अब तक कंप्लीट हुआ है। अब तक का खर्चा का बात कर लिया जाए तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार लगभग 11 से 11.5 लाख के आसपास का खर्चा आ चुका है। जबकि देख सकते हो कि सिर्फ छत का ढलाई तक ही काम कंप्लीट किया गया है। दोस्तों जहां पे इस घर को बनाया जा रहा है वहां एक बैग सीमेंट का कीमत 350 रुपये के आसपास में है। एक लाल ईंट का कीमत 7 से 8 रुपये के आसपास में अभी चल रहा है। अगर 2 नंबर ईंट लेते हो तो 6 से 7 रुपये में भी आपको आसानी के साथ मिल जाता है। और उसके साथ साथ 70 से 72 रुपये के आसपास में प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पे सरिया आपको मिल जाता है। बालू और गिट्टी का बात कर लिया जाए तो 35 रुपये प्रति सीएफटी के हिसाब से गिट्टी और 30 रुपये प्रति सीएफटी के हिसाब से बालू आसानी के साथ यहाँ पे उपलब्ध है। ये सारा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने बनने वाले घर के लिए जो रेट है एनालिसिस उससे आप आसानी के साथ कर लो। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो 4 से 5 बेडरूम के साथ अपने लिए घर बनाना तो आपका 11 से 12 लाख के आसपास में खर्चा आ सकता है घर के छत के ढलाई तक। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता ही रहूँगा और इस घर का आने वाला दिन में बहुत ही अच्छा काम आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।